इंसुलिन के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावित होना, शरीर में इंसुलिन की भूमिका। इंसुलिन एक जरूरी हार्मोन है। हार्मोन सीधे खून में स्रावित होते हैं। उन्हें अलग-अलग ऊतकों और अंगों में ले जाया जाता है, जहां वे अपना काम करते हैं। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय पेट के पीछे स्थित एक अंग है। अग्नाशय ग्रंथियों से बना होता है, जो अलग-अलग एंजाइमों और हार्मोन को स्रावित करता है। अब हम इंसुलिन के स्राव और इस पर असर करने वाले कारकों पर ध्यान देंगे। ऐसे कई कारक हैं जो इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करते हैं। सबसे जरूरी कारक खून में ग्लूकोज का स्तर है। याद रखें कि खाना खाने पर ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। आंत में खाना मौजूद होने पर आंत के अलग-अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। यह इंसुलिन के स्राव पर भी असर करता है। खाने में 3 मुख्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अलग-अलग खाद्य पदार्थों के लिए इंसुलिन की प्रतिक्रिया अलग होती है। कार्बोहाइड्रेट वाले खाने खून में ग्लूकोज के स्तर को तेजी से बढ़ाते हैं। नतीजन बड़ी मात्रा में इंसुलिन स्रावित होता है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं ब्रेड, चपाती, आलू और फल। मिठाइयाँ, अनाज और यहाँ तक कि सब्जियाँ भी कुछ अन्य उदाहरण हैं। चीनी, गुड़ और शहद भी उदाहरण में शामिल हैं। प्रोटीन से भरपूर खानों के लिए इंसुलिन की प्रतिक्रिया थोड़ी कम मात्रा में स्रावित होती है। प्रोटीन वाले खाने के उदाहरण हैं अंडे, मांस, मछली। इंसुलिन के स्राव को उत्तेजित करने के लिए फैट का सबसे कम असर होता है। फैट वाली चीजों में घी, तेल, मक्खन आदि शामिल हैं। इंसुलिन 2 चरणों में निकलता है। यह या तो आधारीय दर में होता है या चरम दर में होता है। इंसुलिन खाना न खाने पर भी कम मात्रा में लगातार निकलता रहता है। यह आधारीय दर है। खाना खाए जाने पर इंसुलिन ज्यादा मात्रा में निकलता है। इसे चरम दर के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन के स्राव के बारे में जानने के बाद आइए शरीर में इसके काम को समझते हैं। इंसुलिन कोशिकाओं में ग्लूकोज के सोखने को बढ़ावा देता है। यह इंसुलिन की सबसे प्रसिद्ध भूमिका है। कोशिकाओं को खोलने के लिए इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। फिर कोशिकाएं खून में से ग्लूकोज ले लेती हैं। कोशिकाएं इस ग्लूकोज को मुख्य रूप से ऊर्जा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। जब हम खाना खाते हैं तब हम तृप्त अवस्था में होते हैं। ऊर्जा प्रदान करने के लिए शरीर ग्लूकोज का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करता है। देखते हैं क्या होता है यदि हम अतिरिक्त ग्लूकोज का सेवन करते हैं। कलेजे में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन और ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का गाढ़ा रूप है। यह कलेजे और मांसपेशियों में जमा हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा होते हैं। जमा किए हुए फैट का इस्तेमाल बाद में किया जा सकता है जब हम खाना नहीं खाते हैं। खाना न खाना अतृप्त अवस्था है। इस अवस्था में ग्लूकोज की ताजा आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है। यह तब होता है जब शरीर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ईंधन के रूप में ग्लाइकोजन और फैट का इस्तेमाल करता है। शरीर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। यह हमारे दिमाग के लिए जरूरी है, जिसको ईंधन के रूप में ग्लूकोज की जरूरत होती है। बाकी के गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत भी ग्लूकोज में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए
अमाइनो एसिड, लैक्टेट, ग्लिसरॉल। यह परिवर्तन खास तौर पर कलेजे और गुर्दे में होता है, पर इस परिवर्तन में इंसुलिन बाधा डालता है। इंसुलिन के अलग अलग कामों में सबसे जरूरी ऊर्जा संभालना है। तृप्त अवस्था में इंसुलिन ऊर्जा के भंडार को बढ़ावा देता है। यह ज्यादा ग्लूकोज को फैट में बदलने को बढ़ावा देकर ऐसा करता है। फैट का टूटना और परिवर्तन रुक जाता है। इस प्रकार इंसुलिन शरीर में फैट को कम होने से बचाता है। इस तरह एक व्यक्ति शरीर में जमा हुए फैट को इस्तेमाल या पिघला नहीं पाता है। अतृप्त अवस्था में इंसुलिन की कमी फैट के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। जमा की हुई फैट ऊर्जा प्रदान करने के लिए तोड़ी जाती है। एक और हार्मोन है जो इंसुलिन को खून में शुगर के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। यह अग्नाशय द्वारा स्रावित ग्लूकागॉन हार्मोन है। देखते हैं कि कैसे ग्लूकागॉन के साथ इंसुलिन खून में शुगर के स्तर को बनाए रखता है। जब खून में शुगर का स्तर बढ़ता है, तब अग्नाशय इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन खून में से ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाता है। फिर यह कलेजे में ग्लाइकोजन और ट्राइग्लिसराइड्स के बनने को बढ़ावा देता है। खून में ग्लूकोज फिर सामान्य स्तर पर आ जाता है। जब खून में ग्लूकोज का स्तर कम होता है, तब अग्नाशय ग्लूकागॉन छोड़ता है। ग्लूकागॉन कलेजे में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़े जाने को बढ़ावा देता है। इससे खून में ग्लूकोज छूटता है। नतीजन खून में शुगर सामान्य स्तर पर आ जाता है। इस प्रकार इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के पूरक हैं। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन के रूप में भी काम करता है, मतलब कि यह कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है और ऊतकों के भी। यह हड्डियों के बढ़ने और बनने में भी मदद करता है। इंसुलिन का एक और काम है शरीर में पोटेशियम के स्तर को बनाए रखना। इंसुलिन कोशिकाओं में पोटेशियम के घुसने को बढ़ावा देता है। पोटेशियम शरीर के लिए एक जरूरी खनिज पदार्थ है। यह मांसपेशियों के संकुचन में, हृदय के कामों में शामिल है और द्रव संतुलन भी करता है। इंसुलिन के ये लाभकारी काम तब दिखाई देते हैं जब यह सामान्य स्तर पर मौजूद होता है। उपवास स्थिति में स्वस्थ व्यक्तियों में इंसुलिन 2 से 5 MIU/ml के बीच होना चाहिए। MIU/ml का मतलब है मिली इंटरनेशनल यूनिट प्रति मिलीलीटर। खून में इंसुलिन का बढ़ा हुआ स्तर बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। इस पर एक अन्य ट्यूटोरियल में विस्तार से बताया गया है। इंसुलिन के स्तर को बनाए रखने के लिए इस ट्यूटोरियल में बताए गए कारकों को याद रखें। सामान्य दायरे के भीतर स्तर को बनाए रखें। यह आपको एक स्वस्थ शरीर बनाए रखने में मदद करेगा। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।